Welcome back, everyone. So today we will continue with making of the Indian Constitution. In the last lecture, we have discussed about that why do we need Constitution. So in this video, we will see that why making of the Indian Constitution. हमने साउथ अफ्रीका की सिचुएशन देख ली, कैसी सिचुएशन थी और वहां पर जो है कैसे आपका जो है संविधान बनाया गया. नाउ वी विल सी दैट इंडिया के अंदर कैसे ये आपका संविधान बना. So in this, the making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy task. ठीक है. अगेन सेम थिंग है कि भाई इंडिया जैसा जो आपका ह्यूज कंट्री बहुत बड़ा है और डाइवर्स है, यानी कि हमारे अंदर जो धर्म को लेकर, जाति को लेकर और जो धार्मिक मान्यताएं हैं बहुत सी अलग अलग हमारे अंदर देखने को मिलती है. तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत इजी टास्क नहीं था. द कंट्री वाज बोर्न थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस. और कंट्री जो है आपका इसके आपका पार्टीशन रिलीजियस बेसिस पे जो आपका पार्टीशन हुआ था, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो रिलीजियस डिफरेंसेस थे, यानी कि धार्मिक भेदभाव हम कहें जिसको एक तरीके से, वो थे. ठीक है. दिस वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ये हमारे लिए जो है बहुत ही काफी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा था इंडिया और पाकिस्तान के लोग दोनों के लिए. एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. तो एटलीस्ट 10 लाख पीपल दोनों साइड, आपके इंडिया और पाकिस्तान के 10 लाख लोग मारे गए थे जब आपका पार्टीशन हुआ, जो धार्मिक रिलीजियस डिफरेंसेस के बेस पे जब इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया गया. तो ठीक है, उस टाइम पे इवन आपकी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की पॉपुलेशन आपकी ओनली 35 करोड़ थी. ठीक है. सिर्फ 33-34 करोड़ के आसपास जो पॉपुलेशन थी, उसमें से भी अगर आपके दोनों साइड के 10 लाख लोग मारे जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. So there was another problem. The British had given the power to the princely states to decide whether they wanted to merge with India or Pakistan or remain independent. एक दिक्कत हमारे पास उस टाइम ये भी सामने आई कि जो ब्रिटिश ने कि भी ब्रिटिश ने क्या किया वहां पे, जो पार्टीशन से पहले इंडिया के पास जो है 584 जो है आपके प्रिंसली स्टेट्स थे. ठीक है. या हम कहें जिसको नेटिव स्टेट्स कहें, जो रियासतें थी राजा महाराजाओं के अंडर, वो चीजें आपकी रियासतें प्रिंसली स्टेट्स आते थे. ठीक है. तो 565 जो है, और फिर जब प्रिंसली स्टेट्स को विड्रॉ किया गया 1947 के दौरान, तो काफी होती है ये. ठीक है. तो उनको उन्होंने क्या कर दिया, फ्रीडम दे दी. ब्रिटिश ने had given the power to the princely state to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. तो 584 प्रिंसली स्टेट्स थी आजादी से पहले हमारे पास, यानी कि पाकिस्तान से जब हम अलग हुए उससे पहले. तो अब प्रिंसली स्टेट्स के पास चॉइस थी, या तो वो इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहे, मर्ज करना चाहे, या पाकिस्तान के साथ मर्ज करना चाहिए, या खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहिए. ठीक है. जिसका एग्जांपल था आपका स्टार्टिंग में जम्मू एंड कश्मीर, जो खुद को इंडिपेंडेंट रखना चाहता था. ठीक है. सो द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वाज अ डिफिकल्ट टास्क. और इनको मर्ज करना, ठीक है, कि भाई इंडिया के अंदर इनको मिलाना, वो बहुत ही इजी टास्क नहीं था, क्योंकि आपके 584 उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर इंक्लूड करना, मिलाना, मर्ज करना इजी नहीं था. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर फियर दैट विल इंडियंस एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, बट दे एक्सेप्टेड इट. और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनको एक फियर था कि भाई आपके लोग, इंडिया के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. ठीक है. पर एट लास्ट उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया इंडिया में. ठीक है. नेक्स्ट वन इज the path to the constitution. Indian constitution makers already know which type of constitution Indians wanted. तो जो इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, उनको पहले से पता था कि इंडिया को कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. क्यों? क्योंकि इन 1928 मोतीलाल नेहरू ने एट अदर कांग्रेस लीडर्स इन 1931 the resolution at the Karachi of NC session drafted a constitution for India with all basic rights including of universal adult franchisee, right to freedom and equality and to protecting the rights of the minorities. तो इंडिया के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस सिर्फ आजादी के टाइम पे नहीं आई थी, उससे कई साल पहले से वो चली हुई आ रही थी. वो जो हम 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस के जो लीडर्स थे, और फिर 1938 में जो आपका रेजोल्यूशन लेके आया गया कराची में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, एनसी का जो रेजोल्यूशन उसमें लाया गया सेशन के अंदर. ठीक है. उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया उसी टाइम पे. ठीक है. 1931 में ही कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लिया गया. कुछ बेसिक राइट्स उसमें आपके डाले गए. कौन कौन से? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, वोट का अधिकार सभी को, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी,
एंड टू प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये सारे उसमें आपके राइट्स डाले गए। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू ए few Indians and they gained experience working under the legislative institutions of Britishers and it helped while forming Indian Constitution। और हम जो ब्रिटिश इंडिया ने यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर रूल किया था, ठीक है, उन्होंने जो है वोटिंग राइट्स जो है कुछ फ्यू इंडियंस को दे रखे थे, ठीक है, सभी को नहीं प्रोवाइड किए थे, कुछ फ्यू इंडियंस को जो है वोटिंग राइट प्रोवाइड कर रखे थे। तो इसी तरीके से हमने जब उसके अंडर हम रहे, हम गुलाम रहे, तो हमने एक्सपीरियंस ले लिया कि भाई किस तरीके से हम जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है ब्रिटिश के अंडर, हमने वो देखा कि इसी उसी के एक्सपीरियंस से हमें इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प मिली। जो जो गलतियां उस टाइम पे हुई थी, हमने उसको सुधार के कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनाया। दैट इज व्हाई the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935। तो इसी वजह से हमने जो गलतियों से सीखा, इसलिए हमने जो उसमें से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे वो भी हमने कई अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन से लिए, जिसमें आपका कॉलोनियल लॉज था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर था, उसको भी हमने अडॉप्ट किया। और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी गुड पॉलिसीज एंड लॉज फ्रॉम अदर कंट्रीज आल्सो। हमने दूसरी कंट्रीज से भी कुछ गुड पॉलिसीज और लॉ जो है उठाए और उनसे अडॉप्ट किए। At at each step, they were considering whether these things suited our country. All these factors contributed to the making of our constitution। तो हर स्टेप पे उन्होंने जब भी डेवलपमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया, बनाया, तो हर स्टेप पे उन्होंने सोचा कि ये इंडिया के लिए सुटेबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो भी थे, इन्हीं की वजह से आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज इस फॉर्म में डेवलप हुआ। ठीक है, now next is the constituent assembly। The drafting of the document called the constitution was done by an assembly of elected representatives called the constituent assembly। तो जो ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट को, जो कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने का था, वो एक असेंबली के द्वारा किया जाना था, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको इलेक्ट करके सेलेक्ट करके रिप्रेजेंट किया जाना था। और जो रिप्रेजेंट कर रहे थे कई लोगों को, उनको इसका मेंबर बनाया गया और उनसे जो मिलके कमेटी बनी, असेंबली बनी, उसको कंस्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया। Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946। जो इलेक्शंस थे आपके कंस्टिट्यूएंट असेंबली के 1946 में वो हेल्ड हुए आपके। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946। इसकी पहली मीटिंग 1946 में हुई 9 दिसंबर को। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसी के बाद जो इंडिया जो है इंडिया को, जो कंट्री को उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान में बदल दिया गया, बांट दिया गया। The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan। और जो आपकी Constituent Assembly भी जो बनी थी उस टाइम पे, उसको भी फिर इसी तरीके से इंडिया एंड पाकिस्तान के रूप में अलग अलग डिवाइड किया गया। The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members। और जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसमें 299 मेंबर्स थे। The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो इंडिया ने जो असेंबली ने है जो अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949, बट अफेक्ट में यानी कि इसको लागू कब किया गया आपका 26 जनवरी 1950। तो इसलिए हम 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। So we celebrate January as a Republic Day every country। And why should we accept the constitution made by this assembly more than 50 years ago? तो हमें अब इस असेंबली को, मतलब इस असेंबली के द्वारा जो ये 299 मेंबर्स की असेंबली के द्वारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसको हम आज तक क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्यों उसको मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी तक। सो मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव to rewrite their constitution after short period because the basic rules were not accepted to all major social groups or political parties। तो बहुत सी कंट्रीज को है जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बार बार लिखना पड़ता है, ठीक है, एक शॉर्ट पीरियड टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पर जो है बेसिक रूल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं हर एक सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, इसलिए वहां पर चेंजेस लाने पड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज ओनली ए पीस ऑफ पेपर। और कुछ कंट्रीज में तो जो कॉन्स्टिट्यूशन एज ए पीस ऑफ पेपर ही एग्जिस्ट करता है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है वहां पे। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। लेकिन हमारे जो संविधान बनने की जो प्रोसेस थी वो अलग थी। फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन। पहली बात तो ये कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग रिलीजन के लोग थे जो मिलके जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। The second reason for accepting the constitution is that the constituent assembly represented the people of India। तो इन्होंने सेकंड पॉइंट ये था कि जो आपका असेंबली थी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने उसके अंदर जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे वो इंडिया के थे, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, सभी के सभी। इट प्रोवाइड्स इक्वालिटी टू ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री।
और इसमें जो है हर एक रीजन के, कंट्री के हर एक रीजन के अंदर से जो है मेंबर उठाया गया असेंबली का, जो किसी ना किसी पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा था। So the assembly was dominated by the Indian National Congress, who did lead India's freedom struggle. और जो असेंबली थी उसको डोमिनेट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि इंडिया के फ्रीडम में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। So, but the Congress itself included a variety of political groups and opinions which are from different language groups, caste, classes and religions. लेकिन कांग्रेस ने भी जो है उस अपनी पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंदर जो है अलग अलग वैरायटी जो है इंक्लूड की, उसमें चाहे आपके डिफरेंट लैंग्वेज के बेस पे चुने गए लोग, चाहे ग्रुप के बेस पे, कास्ट के बेस पे, क्लासेस के बेस पे, चाहे रिलीजन के बेस पे। ठीक है, ये नहीं था कि एक पर्टिकुलर एक रिलीजन का, कास्ट का या लैंग्वेज ग्रुप का लोग उसमें इंक्लूड किया था। हर एक जो इंडिया के अंदर चीज पाई जाती थी, चाहे रिलीजन, क्लास, कास्ट, चाहे लैंग्वेज थी, सभी ग्रुप से उनको इंक्लूड किया गया। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। तो फर्स्ट जो है सम बेसिक प्रिंसिपल इसके अंदर जो है जो डिसाइड किए गए और एग्रीड किया गया उनके ऊपर, वो थे, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल बनाए गए, उनको एग्री किया गया, डिसाइड किया गया सभी के ऊपर। Then a drafting committee chaired by Dr. Bhimrao Ambedkar, बाबा साहब, prepared a draft constitution for discussion. उसके बाद जो है पहले बेसिक प्रिंसिपल सेट किए गए, सभी उसके ऊपर एग्री हुए, उसके बाद जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयर की गई थी, किसके द्वारा, आपके भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया और फिर उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुए। मोर देन 200 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड। उसके अंदर 200 अमेंडमेंट जो है कंसीडर किए गए। द मेंबर्स deliberated फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 इयर्स। और इसके अंदर जो है 114 डेज इसके ऊपर जो डिस्कशन चला, ठीक है, बातचीत हुई, जो 3 साल के अंदर जो है इसको डिस्कस किया गया। 3 साल के अंदर, 3 साल में 114 डेज के अंदर इसको डिस्कस किया गया। एवरी डॉक्यूमेंट presented and every word spoken in the constituent assembly has recorded and preserved। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर प्रेजेंट किया गया या जो भी वर्ड, इवन एक सिंगल वर्ड भी जो असेंबली के अंदर बोला गया, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, उसको रिकॉर्ड किया गया, उसको प्रिजर्व किया गया। तो दीज आर कॉल्ड द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। इनको जो है इस इन सभी लोगों से मिलकर जो बनी थी, वो उसको कंस्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया। So that's all for today. Thank you so much.